क्या किसी व्यक्ति द्वारा मनुस्मृति को फाड़ना किसी अन्य व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, या फिर मनुस्मृति को फाड़ना या विरोध करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है? आइए इस विषय को सटीक, सरल और प्रामाणिक तरीके से समझते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। मामला लाइव टीवी डिबेट के दौरान कथित रूप से मनुस्मृति के पन्ने फाड़ने से जुड़ा है। कोर्ट ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया और इसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 299 के तहत दंडनीय अपराध माना है। बीएनएस की धारा 299 क्या है? देखिए, धारा 299 जो पूर्व में आईपीसी की धारा 295 ए थी, यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य को दंडनीय बनाती है। यदि कोई जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी धर्म या धार्मिक ग्रंथ का अपमान करता है तो 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया। फिर मनुस्मृति को धार्मिक ग्रंथ मानते हुए कहा कि इसे फाड़ना दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किया गया कृत्य है। प्रियंका भारती पढ़ी लिखी व्यक्ति हैं, इसलिए अनजाने में गलती का तर्क जो है वो मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अमीश देवगन मामले के फैसले का हवाला देकर कहा कि लोकप्रिय लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो देखिए, अब इस धारा के तहत 3 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। यह धारा किसी भी ऐसे कृत्य को अपराध बनाती है जो धार्मिक समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। यदि यह साबित हो जाता है कि प्रियंका भारती का कृत्य जानबूझकर किया गया था तो उन्हें इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है। हाई कोर्ट के फैसले पर पक्ष और विपक्ष की दलीलें क्या क्या है? देखिए, हाई कोर्ट के फैसले के पक्ष में तर्क पहले देख लेते हैं, जिसमें धार्मिक भावनाओं का सम्मान जरूरी है। मनुस्मृति देखिए कुछ लोगों के लिए पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना भावनाओं को आहत कर सकता है। यदि कोई ऐसा कृत्य करता है तो धार्मिक समुदायों में तनाव और असंतोष बढ़ सकता है, तो इसे रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अमीश देवगन केस, जिसमें इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकप्रिय व्यक्ति अपने शब्दों और कार्यों के प्रभाव को समझे। अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति जानबूझकर विवादास्पद कार्य करता है तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी आवश्यक है। यदि ऐसे कृत्य बिना रोक टोक जारी रहते हैं तो अन्य धार्मिक ग्रंथों को भी अपमानित करने की प्रवृत्ति जो है बढ़ सकती है। न्याय और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। अब फैसले के खिलाफ तर्क देख लेते हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। देखिए, धार्मिक ग्रंथों की आलोचना या असहमति कोई अपराध नहीं होनी चाहिए।